अभी जा रहे हैं हॉस्पिटल और कुछ टेस्ट होने हैं। मैंने आपको बताया था टाइम टू टाइम टेस्ट होते रहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए जिनका खुद भी किडनी का कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा है या फिर उनकी फैमिली में कोई किडनी प्रॉब्लम है। तो उन लोगों के दिमाग में एक सवाल हमेशा रहता होगा कि रिपोर्ट्स नॉर्मल कब तक होते हैं, कुछ टाइम बाद, कुछ मंथ बाद तक रिपोर्ट्स कैसे आने लगते हैं। तो आज इस टॉपिक पे मैं आपसे बात करूंगी दोस्तों। अभी मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड की भी टेस्ट की रिपोर्ट्स आई होंगी, उसके बाद में उसके बेसिस पे मैं आगे आपको बताऊंगी। क्योंकि मुझे पता है कितनी टेंशन रहती है इंसान को, मेरे को बहुत रहता है। जिनका मेरे से पहले हुआ है, मैं उनके वीडियोस देखती हूँ या फिर उनका कोई कमेंट आता है, उनसे पूछती हूँ कि मतलब अब आपका कैसा चल रहा है, केटानाइन लेवल, पोटेशियम वगैरह जो भी रहता है, सब चीज़ें आपकी कैसी चल रही हैं। तो ये क्योंकि बीमारी ऐसी है, इसको हमें बहुत मेंटेन करके चलना पड़ता है, तो क्यूरीज तो बहुत होती हैं। तो देखते हैं आज उनकी टेस्ट की रिपोर्ट कैसी रहती है और इसी के बारे में मैं आज आपसे बात करूँगी। और बहुत से लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं इस बीमारी को लेके। किसी को किडनी नहीं मिल रही, किसी को किडनी मिल रही है, तो पता चलता है किसी को पैसे की प्रॉब्लम है, किसी का पैसे का वो बेचारा कैसे कैसे करके अरेंज कर रहा है। तो पता चलता है कि जिससे किडनी ले रहा है फैमिली मेंबर से, उसकी किडनी मैच नहीं हो रही। कई लोगों के यहाँ ऐसा भी हो रहा है कि एक ही किडनी, उनको डोनर को ही एक किडनी निकल रही है। ये बीमारी बहुत टफ हो गई है और इसी की वजह से आर्टिफिशियल किडनी आने लगी हैं। इंडिया में पता नहीं कब उसकी स्टार्टिंग होगी और जब वो स्टार्ट हो जाएगा लोगों को बहुत रिलीफ मिलेगा। क्योंकि मुझे पता है कि मेरी फैमिली ने कितना सफ़र किया है। एक तो किडनी का इलाज बहुत महंगा हो जाता है, इंसान बिल्कुल लुट जाता है, आप समझो इसमें। तो बस मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ और देखते हैं क्या रहता है आज। और थोड़ी सी रिपोर्ट्स अप डाउन चलती रहती हैं हस्बैंड की, उसकी वजह से मुझे भी टेंशन सी रहती है। आज प्रे करूँगी कि आज रिपोर्ट अच्छी आई हो मेरे हस्बैंड की। बहुत टेंशन होती है, एक पॉइंट भी कुछ भी ऊपर नीचे जाता है ना, तो बहुत टेंशन होती है दोस्तों। तो चलिए आपको भी लेके चलती हूँ अपने साथ साथ में। आ रही हूँ मैं और बारिश होने लग गई। रिमझिम रिमझिम बादल हो रहे थे कई दिन से ना, है ना, तेज। जब हम आए थे तो बादल हो रहे थे, हैं? हाँ, बारिश आनी शुरू हो गई है। बढ़िया होगा मौसम। हाँ, नहीं तो बड़ा चिपक और उमस वाला मौसम था। अभी घर जा रहे हैं, डॉक्टर से बच्चों के लिए कुछ लेना था, वगैरह क्या लगेगा मेरे पापा के लिए? हाँ, बच्चों के लिए और रिसेप्शन के लिए। अब उतरेंगे तो हम भीगेंगे नहीं। ये इधर से ले ले, गाड़ी इधर ही लगा लूँगा। हाँ, ये बब्बू गोश्त कह रही थी, बोले मम्मा बब्बू गोश्त लाना। इसमें है ना बब्बू गोश्त है क्या भाव? 80 रुपये किलो है। 80 रुपये किलो सही लगा लो जी, 70 को लगा लो भाई। गलत पैसे नहीं बताया मैंने आपको, तो 190 देखें तो 80 बताया मैंने। 70। 1 किलो बहुत है, इतना कौन खाएगा भैया, पेट भी पड़ेगा। तो 1 किलो ही करना और अच्छे करना, खराब मत चढ़ा देना। पानी कैसा बढ़ गया, ये बंद हो गया। चक्कर में गाड़ी के अंदर ही पानी आ गया। ये शीशा पता नहीं कहाँ निकल गया हमारा। साइड लग गई थी जगह। भाग में हो जाता है कभी। पिछले दिनों इतने भागे हॉस्पिटल, कुछ होश नहीं था। अमरूद बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में, कैसे आ रहे हैं दोस्तों पता नहीं, मैं तो बहुत दिन बाद ले रही हूँ। और फ्रूट्स बहुत सारे लगे हैं देखो। और आजकल मौसम ऐसा हो रहा है कि कब बारिश आ जाए कब धूप निकल जाए पता ही नहीं चलता। जब जा रहे थे मौसम काफ़ी उजला उजला सा था और अभी देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है, बारिश ही बारिश हो रही है। श्रीजा का फ़ोन आया और हॉस्पिटल के आसपास के एरिया में इतनी तेज़ बारिश नहीं थी, बारिश हो गई, बारिश स्टार्ट हो गई है। और मैं घर पे आई और पता है 2 मिनट में अंदर आने में बाहर से मेरे कपड़े गीले हो गए, इतनी तेज़ बारिश थी। छाता होते हुए भी कपड़े गीले हो गए हैं। और हस्बैंड बस अपनी दवाइयाँ लगाएंगे, जो दवाइयाँ दी हैं डॉक्टर ने, बस हम लोग यही बात करें। श्रीजा पूछ रही है हमारे लिए क्या लाए हो। बच्चों को बस यही रहता है क्या चीज़ लाए मम्मी पापा।
तो बस वही बात कर रही है। श्रीजा सक्षम बैठे हुए टीवी देख रहे थे और बस मैं पहले चेंज करूँगी और कुछ फ्रूट्स लाई हूँ बच्चों के लिए, तो थोड़ी फ्रूट चाट बनाऊँगी इनके लिए ना, ये क्योंकि इनकी डिमांड हमेशा उल्टी सीधी रहती है, तो मैंने सोचा फ्रूट ले लेती हूँ। फ्रूट तो सब लोग खा लेंगे, हस्बैंड भी, और बीज वाले फ्रूट्स हस्बैंड नहीं खाते, कम खाते हैं। जैसे अमरूद है तो उसके बीज निकाल के खाएंगे, मतलब कोई वाली बीज वाली चीज़ हम उनको नहीं देते। अभी मैं उनसे यही कह रही हूँ, आप भी कपड़े चेंज कर लो, मैं तो कपड़े चेंज करने जा रही हूँ और उसके बाद में बैठूंगी यहाँ पे। वो कह रहे हैं मैं तो दवाइयाँ लगा लेती हूँ। बारिश में सारे गेट से अंदर तक आने आने में ही भीग गई, इसलिए फ्रूट्स लाएंगे, वॉश कर लेती हूँ, फिर फ्रूट चाट बनाएंगे। और पता है ना, ये बब्बू गोश्त तो खाने में टेस्ट इनका अच्छा है, पर अमरूद का टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा अभी। बनाना भी अच्छे थे, बस ये अमरूद ना अभी टेस्ट में अच्छे नहीं आ रहे। सर्दियों के अमरूद काफ़ी अच्छे आते हैं, बिल्कुल भी ना तो ये मीठे थे ना ये फीके थे, बिल्कुल बेकार थे। किसी ने, बच्चे ने नहीं खाए, मैंने और हस्बैंड नहीं खाए, और हम दोनों बीज निकाल के खाते हैं, नहीं तो वो नुकसान करते हैं। तो बस बच्चों को फ्रूट्स काट के दे दी, क्योंकि पौन बज रहा है, 1 बजने में 15 मिनट है, दोनों को थोड़ी भूख भी लगी है। और इससे 1 दिन पहले सक्षम का बर्थडे था, तब का ये वीडियो है। और ये जो इसके बाद में वीडियो एडिट किया है, ये कल रात का, कल शाम का, इवनिंग का। तो आपको बताया था कि मेरी वॉशिंग मशीन थोड़ी ख़राब हो रही है ना। ख़राब क्या है, बस इसमें स्टार्ट नहीं हो रहा, स्टार्ट बटन इसका ऑन भी हो रहा है लेकिन मशीन स्टार्ट नहीं हो रही। मैं इनसे पूछ रही थी क्या हुआ भैया, तो कह रहा है मे बी वोल्टेज अप डाउन होने से पैनल में प्रॉब्लम हो गया हो। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा भी हो जाता है? कह रहे हाँ हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल सही चलती हुई मैंने छोड़ी थी। और मेरी मशीन ना अभी वारंटी में थी, तो अभी मुझे इसमें कुछ चार्ज नहीं पे करना पड़ा, ये सबसे अच्छी बात रही, नहीं तो मेरे 2,500-3 हज़ार रुपये बिना बात के लग जाते। तो मतलब ये अच्छा है कि 3 साल की वारंटी थी इसकी और 10 साल की मोटर की वारंटी है। तो बस ये सैमसंग वालों को ही मैंने फ़ोन किया था, क्योंकि जो आप जब भी लो ना तो आप उसकी डेट चेक कर लो कि वारंटी में अभी है या नहीं। और देखो कपड़े मशीन से निकाल के डाले हैं। और अभी मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है, ये भैया भी बारिश में भीगते भीगते आए हैं, तो मैंने कहा भैया तुम भी चाय पी लो 1-1 कप। तो हम इंडियंस का होता है ना कि कोई घर पे आता है तो उसको चाय तो पिला ही देते हैं, और ऊपर से मौसम ख़राब हो सर्दी का या बरसात का, तब तो बिल्कुल ही पिलाते हैं। और इवनिंग का टाइम है, लगभग 5 o'clock हो रहे हैं, तो हस्बैंड की और मेरी चाय भी बननी थी, तो मैंने इन दोनों के लिए भी चाय बना ली। और देखो है तो हम इंडियंस ही, भाई भाई सब आपस में एक जैसे है ना। बारिश में भीग के मेरा ही काम करने आ रहे हैं, और वो नहीं आते तो मुझे कितनी प्रॉब्लम होती है। और ये बड़ा वाला मग हस्बैंड के लिए, क्योंकि उनको थोड़े से बड़े मग में या ग्लास में पीना अच्छा लगता है, चाय उतनी है बस थोड़े से बड़े उसमें पीना उनको अच्छा लगता है, तो मैंने इसमें उनकी चाय डाल दी है। और बस चाय पियेंगे, आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। थोड़ी सी आवाज़ आ रही है पीछे से, निशा बर्तन क्लीन कर रही है, क्योंकि और मैं रूम में बैठ के वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो रूम में थोड़ी सी बर्तनों की वॉइस आती है। और देखो पूरा घर मैसी सा हो जाता है। और आज ना यही वो वाला दिन है जिसके 1 दिन पहले मुझे पेन हुआ था किडनी स्टोन का, आपके साथ शेयर किया था, और शक्ल कैसी हो रही है मेरी। और देखो उसके बाद में इतनी चीज़ें फैल जाएं तो कितना बुरा लगता है, मतलब समेटना मुश्किल हो जाता है। अभी ये देखो मैं आपको दिखा रही थी ना, 3 साल की तो इसकी वारंटी है फुल मशीन की, और 10 years की है इसकी, मोटर वगैरह कुछ फूक जाए तो। आजकल ये अच्छा है। और आजकल तो ये भी चल रहा है कि आप इसकी वारंटी बढ़वाना चाहो कंपनी से तो थोड़ा सा पे करना पड़ता है, वारंटी बढ़ जाती है। तो कुछ कपड़े मैंने वॉशिंग पे लगा दिए। आप यकीन मानोगे कि पिछले वेडनेसडे के बाद आज कपड़े धुल रहे हैं मेरे घर में, मतलब टोटल पूरे कपड़े। नहीं तो ये जो अंडरगारमेंट्स या बच्चों की छोटी छोटी टी-शर्ट्स तो मैं हाथ से भी निकाल देती थी, लेकिन निकाल तो दो, लेकिन आजकल सूखने में प्रॉब्लम हो रहे हैं, क्योंकि रोज़ बारिश आ रही है, रोज़ बारिश आ रही है। तो आज ये पैनल इसका ठीक हो गया, तो मेरी मशीन की प्रॉब्लम। दोस्तों अगर आपको भी मशीन चेंज करनी है और फुल्ली ऑटोमेटिक लेनी है ना, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं अपनी मशीन का रिव्यू डाल दूंगी। मेरी बहुत रीज़नेबल प्राइस में पड़ गई थी और बहुत ही बढ़िया मशीन है, कॉम्पैक्ट सी, 4-5 जनों के लिए बढ़िया है। मैं आपको रिव्यू दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों से वीडियो के शुरू में कहा था कि आज हस्बैंड की रिपोर्ट्स को लेकर हम लोग बात करेंगे। कि देखिए आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ ना, तो आई थिंक 14th को जाएगी, लेकिन 13th है आज डेट। और आज हमारी जो सर्जरी है किडनी ट्रांसप्लांट की, इसको 3 months कंप्लीट हो गए हैं। तो मेन जो रेस्ट भी होता है और बहुत ज़्यादा जो टेक केयर होती है ना किडनी पेशेंट की, और तो वो लगभग 3 months की बताते हैं डॉक्टर, है ना। और आगे तो देखिए हाइजीन का ध्यान तो आपको पूरी लाइफ ही रखना है। तो इसमें सब लोगों को बहुत ज़्यादा रहता है कि रिपोर्ट्स कैसी आ रही हैं। और ये रिपोर्ट्स वाली वीडियो बनाने का मेरा कारण सिर्फ यही है कि बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, और मेरे वीडियोस के नीचे तो आती हैं, वीडियोस से ज़्यादा मुझे लोग इंस्टा पे पर्सनली पूछते हैं कि आपके हस्बैंड की रिपोर्ट्स अब कैसी आ रही हैं, अब इतना टाइम आपको 3 months कंप्लीट होने वाले हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं, फिजिकली उनको कैसा लगता है।
और पहले से उनको कैसा फील हो रहा है, ट्रांसप्लांट कराना बेहतर है कि नहीं। देखो ट्रांसप्लांट तो आपको कराना ही पड़ेगा अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है, और अगर डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन ट्रांसप्लांट ही है, तो दोस्तों मैं तो आपको यही बताऊंगी कि आप ट्रांसप्लांट पे ही जाओ फिर, क्योंकि आप इधर उधर की जो दवाइयों में पड़ जाते हो ना कि इससे आराम पड़ जाता है। बहुत से लोग आपको ये बताते हैं कि आप ये वाली मेडिसिन लो, इससे ट्रांसप्लांट नहीं होगा, ट्रांसप्लांट से बिना ही ठीक हो जाएंगे पेशेंट। ऐसा नहीं होता, आपके बहुत पैसे बर्बाद हो जाते हैं। हम लोगों ने बहुत पैसा बर्बाद किया इस चीज़ में, इसलिए मैं आपको सजेशन दे रही हूँ। तो देखिए ये मैं फाइल लेके बैठी हूँ अपने हस्बैंड की, और ये येलो बैग आप लोगों को इस पहचान में आ गया होगा, इसमें सारी रिपोर्ट्स रखती हूँ मैं इनकी। तो जहाँ तक मैं इनकी रिपोर्ट्स की बात करूँ, जब हम लोग का हुआ था ना, ये ऑपरेट हुआ था, ट्रांसप्लांट हुआ था हस्बैंड का, तो इनकी रिपोर्ट्स एकदम से काफ़ी अच्छी आई थी, किडनी ने एकदम बहुत अच्छा फंक्शन किया था। और उसके बाद से इनका क्रिएटिनिन लेवल बहुत डाउन आया था, 1 पॉइंट से भी नीचे चला गया था, ठीक है, 1 से भी नीचे चला गया था। लेकिन उसके बाद थोड़ा थोड़ा टैक लेवल चेक करते हैं बॉडी का, डॉक्टर की आपकी बॉडी में टैक लेवल कितना है, उसके हिसाब से फिर आपको मेडिसिन दी जाती है। तो पहले टैक होता है आपका, फिर आपकी मेडिसिन अप डाउन करते हैं, कभी बढ़ाते हैं डॉक्टर, कभी कम करते हैं। तो टैक लेवल थोड़ा टाइम तक अप डाउन होता रहता है, जितना मुझे पता है। और पिछली बार मेरे हस्बैंड का एक बार फिर उसके बाद हमारा क्रिएटिनिन लेवल 1 पे आ गया, 1 के बाद 1.2 पे आया, फिर 1.4 पे आया। पिछली बार जब हम लोग गए थे 1.2 पे था, लेकिन इस बार बढ़ गया है, 1.4 पे आ गया। तो उससे मेरे को बहुत टेंशन हो गई। मैं डॉक्टर से पूछने लगी कि 1.4 क्यों हो गया डॉक्टर साहब, ये तो कम था। तो डॉक्टर कहने लगे कि थोड़ा अप डाउन तो होता है देखो, लेकिन बॉडी का टैक लेवल भी हम लोग चेक करते हैं, टैक का टेस्ट होगा अगली बार, तो उसके हिसाब से हम मेडिसिन को अप डाउन करेंगे। इस बार मेडिसिन डॉक्टर ने थोड़ी सी टैक की कम की है, तो मे बी उनका थोड़ा लो होके आए, एंड आई विल प्रे कि कम ही होके आए, क्योंकि बहुत टेंशन हो जाती है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ होती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर कैसा चल रहा है, ब्लड प्रेशर उनका पहले से काफ़ी बेटर चल रहा है, पोटेशियम, हीमोग्लोबिन कैसा चल रहा है, वो पहले से बेटर है, सारी चीज़ें पहले से बेटर आ रही है। बट ये जो क्रिएटिनिन लेवल है, ये अप डाउन होता रहता है दोस्तों। अभी ये वीडियो मैं इसलिए ज़्यादातर बनाई, देखो पर्सनली एक एक इंसान को मैं जवाब नहीं दे सकती है ना, और बहुत से लोग मुझे कॉल भी कर लेते हैं, मतलब इंस्टा पे ही कॉलिंग कर लेते हैं डायरेक्टली, लेकिन मैं हर किसी से बात नहीं कर सकती यार। मैं खुद भी बीमार हूँ इस टाइम पे, आप लोगों को पता है, और मैं अपनी फैमिली में भी रहती हूँ। तो मैं अब देखो कितने लोग हैं, और ज़्यादातर ये किडनी से ही रिलेटेड लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो इंस्टा पे हैं। वो मुझे, अब आप खुद समझो, आप मेरी प्रॉब्लम समझ सकते हो कि मतलब मैं इतना तो नहीं बात कर सकती ना। तो अब आप मुझे प्लीज़ कमेंट करो, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। हाँ, कुछ लोगों से मैं कर लेती हूँ जिनका प्रॉब्लम बड़ा होता है या उनको कैसा, और इस तरीके की फाइल है ये, इसमें बार बार रिपोर्ट्स लगा देते हैं डॉक्टर। एक रजिस्टर बनाया है डॉक्टर ने इनका, तो कभी भी ना, जैसे इनकी जो मेडिसिन होती है डॉक्टर पेपर पे नहीं लिख के देते, उस रजिस्टर पे ही लिखते हैं। तो रजिस्टर पे लिखने का ये कारण है क्योंकि ये बीमारी बहुत लंबी चलने वाली बीमारी है, और इसको ये रजिस्टर तो देखो लाइफ टाइम इंसान को चलाना है, ये फिल हो जाएगा फिर दूसरा आ जाएगा। तो जो भी मेडिसिन चेंज होती हैं डॉक्टर इसी पे लिखते हैं, जिससे कि ना इधर उधर ना हो जाए पेपर, क्योंकि पेपर देखो इंसान खो सकता है, लेकिन ये रजिस्टर में एक जगह रहेंगे सब कुछ। इसके अलावा एक और रजिस्टर हस्बैंड का बनाया हुआ है, उसमें वो जितना इनटेक करते हैं वाटर का, जितना उनका आउटपुट होता है या यूरिन जितना वो करते हैं दिन भर में, वो लिखते हैं। कितनी उनकी डाइट है, दिन में उन्होंने लंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में क्या खाया, बीच में क्या स्नैक लिया, वो सब डिटेल सुबह से शाम तक डॉक्टर को भेजनी होती है। रोज़ उनको एक व्हाट्सएप करना पड़ता है डॉक्टर को। और इसके अलावा मतलब उनका ब्लड प्रेशर, उनका शुगर, दिन में 2 से 3 बार वो चेक करते हैं अपना ब्लड प्रेशर, अप डाउन तो नहीं हो रहा, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद में आपको अपना ब्लड प्रेशर बहुत मेंटेन रखना पड़ता है। अगर आप मेंटेन नहीं रखते तो फिर वो आपकी न्यू किडनी पे भी इफेक्ट डालता है और बिल्कुल ठीक नहीं रहता आपके लिए। तो मैं इस बार काफ़ी घबरा गई थी, मैं टेंशन में आ गई। फिर मैंने डॉक्टर से काफ़ी देर बात की कि डॉक्टर साहब पहले मुझे ये बताओ कि अप डाउन होता है कि हमारे साथ में ही प्रॉब्लम हो रही है। तो डॉक्टर ने कहा देखो 6 मंथ तक अप डाउन जाता है, लेकिन ये हाँ थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको हम बहुत लाइटली भी नहीं ले सकते और बहुत टेंशन में भी नहीं ले सकते। ये टैक लेवल की वजह से होता है, बॉडी का टैक कितना चल रहा है, तो उसी के हिसाब से मेडिसिन चलती हैं। तो फिर डॉक्टर ने मेरे को यही बताया। तो डॉक्टर ने कहा वरीड मत हो, क्योंकि एक भी चीज़ हम लोग आगे पीछे नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल मेडिसिन टाइम पे लेना, बिल्कुल डाइट फॉलो करना, जो डाइट उन्होंने बताई है। लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज कर दिया है, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा रहता है हस्बैंड का, जितना डॉक्टर ने बताया है।
एक भी चीज़ आगे पीछे नहीं होती है, और फिर भी रिपोर्ट्स थोड़ी गड़बड़ आए तो टेंशन में होना तो बनता ही है दोस्तों। तो बस वही, तो ये कुछ टाइम तक रिपोर्ट्स अप डाउन होते हैं, डॉक्टर ने मेरे तो यही बताया। और अगर आप भी इससे रिलेटेड आपको कोई जानकारी है, आप इस बीमारी से सफ़र कर रहे हो या फिर आपकी फैमिली में कोई है, आप कुछ जानते हो, तो आप मेरे को शेयर करना, नीचे कमेंट करना दोस्तों। और इसके अलावा अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो प्लीज़ बताना। बहुत सारे लोगों को रहता है कि ट्रांसप्लांट के बाद में क्या कैसे, अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो मुझसे रिलेटेड भी आपको वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। चलिए नए ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। और हाँ, जाते जाते चलिए ये भी बताती हूँ कि मेरी तबीयत कैसी है। मेरी तबीयत अब पहले से बेटर है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे आप सर्जरी के बारे में जल्दी सोचो, तो हाँ, मैं ये डिसीज़न जल्दी लेने वाली हूँ सर्जरी का, क्योंकि ये मुझको ऑपरेट कराना ही पड़ेगा। जिस तरह से मुझे पेन देता है मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। तो चलिए दोस्तों, नए ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। सबको बहुत सारा प्यार, बाय बाय।